दुकान को कहाँ कहाँ जाओ? वाले गेट पे नहीं मालूम। दोस्तों 2024 के चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया के लिए आज असली टेस्ट है, जहां धौसी में उपचुनाव हो रहे हैं और धौसी के उपचुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं कि आखिरकार जो आज रिजल्ट आएगा उसी के आधार पर 2024 के चुनाव की रूपरेखा जो है वो तैयार हो जाएगी। और धौसी के उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी मक्कारी, छलकपट और लाठी के जोर पर इस चुनाव को जीत लेना चाहती है। जहां मदरसे के बच्चों के ऊपर पुलिस प्रशासन का लाठीचार्ज देखने को मिला, तो वहीं आज के दिन खासतौर पर जहां जहां बूथ बने हुए हैं उस जगह पर समाजवादी पार्टी के कैडर्स को भगाने का काम भी किया जा रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। जहां आज असली टेस्ट है इंडिया का और एनडीए का, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के तमाम वो चेहरे, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजभर, जेपी नड्डा और तमाम पार्टियों के लोग इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये एनडीए के लिए सबसे बड़ा झटका इस चुनाव में इसलिए है क्योंकि इससे पहले जब भी चुनाव हुए तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने अपने उम्मीदवारों को उतारते थे। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार उतरता था, कांग्रेस का उतरता था, तमाम राजनीतिक चेहरों के पार्टियों के लोग जो हैं चुनावी मैदान में होते थे। पर यहीं से आज रूपरेखा जो है वो तैयार हो जाएगी और धौसी के चुनाव में असल में एनडीए और इंडिया के बीच कड़ी परीक्षा है, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले धौसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए और इंडिया की कड़ी परीक्षा है। जातीय समीकरण के जरिए चुनाव लड़ रहे दोनों धड़े की निगाहें इस समय बसपा के कैडर दलित वोटरों पर लगी हुई हैं और यही से तय होगा कि दलितों का वोट बैंक किसकी ओर जाने वाला है। वो एनडीए के साथ जाने वाला है या इंडिया के साथ जाने वाला है, क्योंकि दलितों की बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती दोनों ही गठबंधन में शामिल नहीं है। बसपा अपने दम पर यह चुनाव धौसी में लड़ रही है और अगर बसपा की तरफ या बसपा वोट काटने में कामयाब होती है तो यह तमाम खासतौर पर इंडिया के लिए बड़ा झटका होगा, जिसका फायदा एनडीए उठाने की कोशिश करेगी और इंडिया की कोशिश रहेगी कि अब आने वाली मीटिंग में खासतौर पर मायावती को अपने साथ लेकर के आया जाए। जिसकी अगली तस्वीर की तरफ आप बढ़ते हैं तो देखेंगे टोटल धौसी में कितने पुरुष वोट हैं, कितने महिलाएं वोट हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 2,31,536 पुरुष वोट है, 1,98,825 महिला मतदाता है। जहां धौसी में बीजेपी ने सपा छोड़कर पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक मंत्री दारा सिंह चौहान को ही अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं सपा ने क्षेत्रीय समाज के सुधाकर के सिंह पर दाव लगाया है। सुधाकर सिंह 2017 से सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस उपचुनाव में 4,30,391 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। इनमें 2,31,536 पुरुष हैं तो 1,98,825 महिला मतदाता हैं। अब ये तो हुई चुनाव की बात, और चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हथकंडे अपना सकती है वो चेहरा भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ठीक चुनाव से पहले मदरसों के बच्चों के ऊपर जो है जमकर लाठीचार्ज जो है पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए।
यू कैन गो कहाँ कहाँ जाओ मंदिर वाले गेट पे नहीं मालूम 800 शाहिर को दिया हम टांग लेके चल जाइए वहाँ से हटिए जल्दी वहाँ से हटो चल अरे कहाँ जाएंगे यहीं रहेंगे तो आपने देखा कि किस तरीके से हताश और परेशान है भारतीय जनता पार्टी धौसी में, जहां मदरसे के बच्चों के ऊपर, टीचरों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और इस लाठीचार्ज को दिखा करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए कैसे हमने धौसी चुनाव में मुसलमानों को टाइट कर दिया है। इसका नतीजा क्या होगा, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी दी और लिखा कि हार देखकर हताश भाजपा सरकार प्रशासन एवं पुलिस का कर रही है दुरुपयोग। मदरसे के बच्चों और टीचरों का क्या कसूर था जो उनके ऊपर लाठीचार्ज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाया गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार तैर रही है। धौसी में विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से मदरसा अमजदी में मौलानाओं और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को लाठी मारकर प्रताड़ित कर रही है पुलिस। मामले का संज्ञान ले चुनाव आयोग हो कार्रवाई। और ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वो ये दिखा सके कि देखिए हमने इस चुनाव में भी मुसलमानों को टाइट कर दिया है ताकि वोट पोलराइजेशन हो सके। क्योंकि आज के समय में जो लोगों के जहन बदले हैं वो आप लोगों के सामने हैं और इसी का नतीजा है कि मदरसे के शिक्षकों और टीचरों को धौसी में निशाना बनाया गया। जो कि अगली तस्वीर की तरफ आप देखें तो खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने एक लेटर हेड जो है तैयार करके चुनाव आयोग को भेजा, जहां जनपद मऊ की विधानसभा क्षेत्र 354 धौसी में पुलिस और सत्ता पक्ष के लोग बुरी तरह से अराजकता पर उतर आए हैं और हर हाल में हर अनैतिक काम कर चुनाव जीतना चाहते हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुख्य दर्शक बना देख रहा है, उनका सहयोग कर रहा है। जो कि हर बार ये तस्वीर देखने को मिलती है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इसकी जानकारी देती रहती हैं, पर चुनाव आयोग हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, हर कोई मुख्य दर्शक बनके भाजपा का ये गुंडा राज देख रहा होता है। जिसकी तस्वीर आपके सामने है, जहां उन्होंने कहा कि बूथ संख्या 118 की दलित बस्ती में गाड़ी नंबर यूपी 82W 6827 से भाजपा के लोग खुले आम शराब और पैसा बांटकर चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी जो है वो एनडीए है और किस तरीके से चुनाव में इसका उपयोग हो रहा है इसका लेटर हेड पर समाजवादी पार्टी ने जिक्र किया। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस बूथ संख्या 190 के बूथ अध्यक्ष स्वदेश यादव को पुलिस जबरन उठा ले गई है। उन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने और कराने का दबाव बना रही है तथा बूथ संख्या 68 में भाजपा के लोग 4 पहिया वाहन यूके 06U 3658 से चुनाव आयोग को धत्ता बताकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर खुलेआम प्रचार कर रहे हैं।
भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं लगता, जो कि खुले आम लोगों को उठाने का काम भी किया जा रहा है, जो भाजपा के खिलाफ वोट डलवा सकते हैं, जो कि चुनाव आयोग को इसकी शिकायत जो है लेटर हेड के जरिए समाजवादी पार्टी ने की है। जो कि अगली तस्वीर की तरफ आप बढ़ते हैं तो खासतौर पर आप देखेंगे कि सेक्टर 10 मुगेसर में ग्राम वेला सुल्तानपुर में बूथ संख्या 221 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। ये शुरुआत में जो ईवीएम मशीन खराब होती है उसका जितना समय जाता है ठीक होने में, इसका असर जो है वोट प्रतिशत पर पड़ता है। और यही सेम तस्वीर जो है धौंसी विधानसभा उपचुनाव के सेक्टर बगवा बूथ संख्या 60 पर दौलतपुर पर भाजपा नेता पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर समाजवादी वोटरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर खासतौर पर उपचुनाव की सामने आ रही है कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है, तमाम चीजें सामने हैं। जहां आप देखें कि धौंसी उपचुनाव में बूथ नंबर 4 पर नदवा खासा में एक मतदान कक्ष में अंधेरा है। मतदाताओं को ईवीएम मशीन में चुनाव चिन्ह देखने में परेशानी हो रही है, जिसकी जानकारी खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने दी है कि कैसे कैसे धूल आंख में झोंक करके भाजपा चुनाव में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। जहां धौंसी उपचुनाव में बूथ नंबर 9 पर कंपोजिट विद्यालय डांडीपुर में भाग की मांग पोल की जांच के दौरान ईवीएम मशीन खराब पाई गई, जिसकी जल्द से जल्द तस्वीरें सामने आनी चाहिए। तो वहीं एक और जगह जहां बूथ नंबर 61 पर भी ईवीएम मशीन खराब पाई गई है, जहां मतदाता प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी जानकारी समाजवादी पार्टी लगातार दे रही है कि एक के बाद एक हर जगह ईवीएम मशीन कैसे खराब हो सकती है, जो कि वोट प्रतिशत पर इसका असर लास्ट में पड़ता है। और जितनी देर के लिए ईवीएम मशीन खराब होती है, क्या उतना समय आगे बढ़ा करके वोट डालने का दिया जाता है? यह सबसे बड़ा सवाल जो है इस चुनाव में खड़ा हो रहा है। जो कि आप देखें कि अगले लेटर हेड पर यह तस्वीर जारी की गई है कि कैसे तमाम चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। जहां 354 धौंसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन 2023 में मतदान के दिन मतदाता स्थल पर उपलब्ध कराए जाने वाली मतदाता सूची में प्रदेश सरकार के इशारे पर अधिकारियों द्वारा बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटने और मतदाताओं का नाम दूसरी सूची में डालने एवं मतदाताओं के फोटो बदलने का की जा रही है साजिश, तथा भाजपा के मंत्रियों तथा नेताओं द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में शराब बांटकर चुनाव को प्रभावित करने और अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के मतदाताओं को प्रताड़ित करके मतदान से रोकने की हिदायत दी जा रही है। जो कि तस्वीर आपके सामने है कि धौंसी में मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है। और यहां जब वो लोग वोट डालने जा रहे हैं तो उनकी वोटर आईडी को देख करके तमाम तरीके के अड़चने पैदा की जा रही हैं ताकि वो वोट डालने से दूर रहें। जो कि हर चुनाव में यही तस्वीर देखने को मिली और यही तस्वीर रामपुर के चुनाव में देखने को मिली थी उपचुनाव के दौरान। और सेम तस्वीर जो है यहां दोहराई जा रही है और सेम हथकंडा जो रामपुर में मुसलमानों के साथ अपनाया गया वो यहां भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक तस्वीर धौंसी उपचुनाव से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।